कैजुअली हम ये वर्ड यूज करने लगे हैं कि कोई भी बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये स्कैम हो रहा है क्योंकि फलाना आदमी या इंसान ने इस बात की पुष्टि की है कि वो स्कैम है। इन्वेस्टिगेट करके उसको पूरी तरीके से कंक्लूड करने का जो एक दायित्व होता है वो हम नहीं करेंगे। हम कहीं ना कहीं किसी से सुन लेंगे कि हाँ ये कुछ गलत हो रहा है और शायद वही एक स्कैम है। दोस्तों, एक नैरेटिव चालू हो गया, अडानी एक स्कैम है। वाह, आप कितने कैजुअली ये बात बोल देते हैं कि ये एक स्कैम है। एफपीआई के संग कुछ लिंकेज है। अडानी के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो मॉरिशस के रूट के थ्रू आ रहा है और जो इंसान है इसके पीछे में वो एक ऑपरेटर है जो पहले भी एक्टिव था और शायद वापस से एक्टिव हो गया है। वेल, हो सकता है कि इसमें सत्य हो, इसमें गलत ना हो कुछ भी, बट मेरा मूल प्रश्न ये है कि हम अगर इन्वेस्टर अडानी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अडानी की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हमने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि कोई एफपीआई ने इन्वेस्ट कर रखा है, या हमने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि इस कंपनी के अंदर में कोई बिजनेस है और ये बिजनेस आने वाले दिनों के अंदर में प्रॉस्पर करेगा। हमें क्या कोई भी कुछ भी नैरेटिव बोल देगा? पहले लोग हमको बोलते थे कि अडानी में बहुत पोटेंशियल है, इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमको इन्वेस्ट करवा रहा था। अब आके कोई भी बोल देगा कि अडानी एक स्कैम है, तो आप लोग ध्यान रखिए। ये चल क्या रहा है? क्या हम अपने कैपेबिलिटी को भूल चुके हैं? क्या हम इस काबिल नहीं बन सकते हैं कि हम खुद चीज़ों को अपने हाथ में लें और जो चीज़ हमको समझ में आती है खाली उसी पे ही फोकस करें? अडानी कंपनीज, आपको तो पता ही है कि पिछले 2 साल के अंदर में क्या ज़बरदस्त स्टॉक मूवमेंट है। दोस्तों, बोलने के पहले बता देता हूं कि मैं एक भी शेयर नहीं ले रखा हूं, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आती है वो कंपनी, वो ग्रुप। लेकिन जिसको समझ में आती है वो शायद ले रखा है और कोई ना कोई लॉजिक के साथ ले रखा है। और वो लॉजिक क्या है? क्या वो बिजनेस लॉजिक है? क्या इसलिए वो ले रखा है कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फर्म ने, जो बोला जा रहा है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके पास जो पैसे हैं वो शायद किसी के थ्रू रूट किया हुआ है, ये बोला जा रहा है कि वो जेन्युइन एफपीआई इन्वेस्टर नहीं है? दोस्तों, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, हर्षद मेहता जिंदा है, 6 महीने हो गए उस वीडियो को, और उसमें मैंने एक नैरेटिव दिया था कि नया हर्षद मेहता कौन है, इस मॉडर्न दुनिया का, मॉडर्न मार्केट का हर्षद मेहता कौन है। और वहां मैंने हिंट दिया था कि शायद नया हर्षद मेहता एफपीआई के रूप में इंडिया में इंटर कर चुका है। तो हो सकता है ये अडानी वाली नैरेटिव सब सही है, बट मैं इधर का या उधर का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हम इन्वेस्टर्स इतनी कैपेबिलिटी नहीं डेवलप कर सकते कि कोई भी चंद आके हमको बोल देता है कि ये ऐसा सही है, ये ऐसा गलत है? क्यों? अडानी स्टॉक की अगर बात करें, अगर आप अडानी के स्टॉक्स की मूवमेंट देखें तो चलिए अडानी में जाके देखते हैं कि क्या हुआ उनके स्टॉक्स के अंदर में। पिछले 1 साल के अंदर में अडानी के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस देखिए। अडानी गैस 1000%, अडानी एंटरप्राइज 730%, अडानी ट्रांसमिशन 650%। ये 1 साल का मूवमेंट है। आप 2 साल का मूवमेंट देखेंगे तो और आपको बड़ी मूवमेंट नजर आएगी। तो जिसने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है वो क्या ये सोच के नहीं इन्वेस्ट किया कि कंपनी सस्ती है कि महंगी है, क्या इस प्राइस पे मुझे इनको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक सिंपल आउटपुट देखिए, अगर आप स्टॉक्स को कंपेयर करें, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स को कंपेयर करें, तो 400, 900, 190 ये तो इनके पीई मल्टीपल्स है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट कर रहा है वो तो ये मान ही रहा है ना कि मैंने एक फ्यूचर बेट लिया है, और शायद वो बेट मेरे लिए सही भी पड़ सकता है, रॉन्ग भी पड़ सकता है। क्या आपने अडानी में इन्वेस्ट किया था किसी एफपीआई का इन्वेस्टमेंट को देख के? क्या आपको बोला गया था? क्या आपको फोर्स किया गया था? नहीं, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि आप इस नैरेटिव को, इन्वेस्टमेंट वाले नैरेटिव को बिलीव करते हैं। और अगर आप वो बिलीव करते हैं तो कोई भी एफपीआई आया हो, चाहे वो ऑपरेटर के थ्रू हो या नॉन ऑपरेटर के थ्रू हो, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आपने बिजनेस को देख के इन्वेस्ट किया है? और अगर आपने बिजनेस को देख के इन्वेस्ट नहीं किया है, वो नैरेटिव जो ऑपरेटर शायद बोलना चाह रहा था उसको देख के इन्वेस्ट किया है, तो आप मान लीजिए कि आपने रिस्क लिया था। वो एक ओपन एंडेड गेम था जो आपने प्ले किया है। वर्क करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। वो एक लॉटरी टिकट के मुकाबले का रिस्क है जो ऑपरेटर आपको हर मौके पे खिलाना चाहता है।
मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि हर स्टॉक के अंदर में ऑपरेटर है। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर वो है जिसका स्टॉक के अंदर में बड़ा पोजीशन है, जो चाहता है कि स्टॉक एक तरीके से वर्क करे। और आप एक रिटेल इन्वेस्टर अगर ऑपरेटर का मूवमेंट को पकड़ सकें तो वो आपके लिए सबसे सही बेट है। लेकिन वो इतना इजी नहीं है, उसके लिए आपको फोकस होना पड़ेगा, स्टॉक्स पे घुसना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और जो पब्लिकली नैरेटिव्स लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं उन नैरेटिव्स से आपको बचना पड़ेगा। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था हर्षद मेहता जिंदा है, आप मेरे चैनल पे जाके नीचे देखिएगा, एक वीडियो है हर्षद मेहता जिंदा है, वो हर्षद मेहता का फोटो के साथ है। उसको 3 लाख के करीब लोगों ने देखा है। और वहां मैंने क्लियरली ये कम्युनिकेट किया है कि एफपीआई एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, वहां से हो सकता है कुछ भी हो रहा होगा इंडियन मार्केट में, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एफपीआई का इन्वेस्टमेंट देख के किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो रिस्क ले रहे हैं, तो लीजिए रिस्क। लॉटरी भी तो लोग खरीदते हैं, गेम भी तो लोग खेलते हैं, तो आप वो रिस्क ले रहे हैं तो आप लीजिए रिस्क। बट किसी भी और का नैरेटिव सुन के कि क्योंकि उसको लग रहा है कि एफपीआई के थ्रू एक स्कैम हो गया अडानी में, और फिर आप रिएक्ट करेंगे, तो क्या लोगों के बोलने पे ही आप रिएक्ट करते रहेंगे? कोई भी स्टॉक लेना है तो कोई बोल रहा है तो ले रहे हैं, कोई भी स्टॉक बेचना है तो कोई बोल रहा है तो बेच रहे हैं। दोस्तों, इट्स हाई टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। इट्स हाई टाइम कि आप चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए। किसी के भी वर्डिक्ट, किसी भी के भी नैरेटिव को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। प्लीज सीखिए, समझिए वैल्यू क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, बिजनेस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। जिसने अडानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है वो बिजनेस देख के इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर होल्डर देख के नहीं इन्वेस्ट किया उसने। और जिसने अडानी के स्टॉक में ट्रेडिंग की है वो प्राइस के मोमेंटम को देख के ट्रेडिंग किया है। ये दोनों में डिफरेंस को प्लीज समझिए। और हम लोग इतना वर्क कर रहे हैं आप लोग के साथ में कि आप चीज़ों को प्रॉपरली सीख के समझ के अपने हाथ में लें, नहीं तो कोई भी आके कुछ भी नैरेटिव बोलेगा और आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये सब में अब और फंसें, ऑलरेडी बहुत हो चुका है मीडिया में ये। आप प्लीज इस चीज को समझिए। एक ऑपरेटर अगर एफपीआई को खरीद सकता है तो एक ऑपरेटर मीडिया को नहीं खरीद सकता क्या? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो किसी के भी स्टेटमेंट को वैल्यू मत दीजिए, अपना खुद का जजमेंट तैयार कीजिए, सुनिए सबका, करिए अपना। जब तक हम ये अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी आके अपने को नैरेटिव सुना देगा और अपने थ्रू मल्टीपल तरीकों से पैसा बनाता जाएगा। आशा कर रहा हूं दोस्तों मेरा ये मैसेज आज पहुंच गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, लोगों तक पहुंचाइए। स्कैम है कि नहीं है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन उसके पहले अपने को करेक्टिव मेजर रखना है। और बेसिक्स को नहीं फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को नहीं फॉलो करेंगे, तो कोई भी आके किसी भी समय आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में। और ये रियलिटी मार्केट का समझना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम सब सफ़र करते रहेंगे और फाइनली देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर लास्ट में पैसा इन तरह के इन्वेस्टर्स को देता गया और देता गया। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे काम को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे काम को शेयर करने के लिए। बाय बाय। प्लीज़ ध्यान रखिएगा और अपने आप को एक अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर के रूप में डेवलप करने में पूरी मेहनत लगाते रहिएगा। बाय बाय।